एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जियाओ और जिमिन को देखते हैं जो प्रेजेंट में आ गए थे। जिमिन जियाओ से कहता है कि जियाओगैंग को रियलाइज हो गया था कि अब वो मुझे लाइक नहीं करती और मैं भी किसी का लव डिजर्व नहीं करता। ये सुनकर जियाओ कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता, मुझ में भी बहुत सारी कमियां हैं। जियाओ से ये सारी बातें सुनकर जिमिन कहता है कि तुम हमेशा मुझे इम्प्रेस करती हो। फिर जियाओ कहती है कि तुमने अपना वंस इन अ लाइफ टाइम मिस कर दिया है अपनी प्रॉब्लम से, लेकिन अब ये हमारा वंस इन अ लाइफ टाइम है और मैं इसे मिस नहीं करना चाहती। और तभी जियाओ जिमिन को किस कर देती है और इनके एक नए रिलेशन की शुरुआत हो जाती है। उधर डोंग रात भर जियाओ की वजह से सो नहीं पाई थी, इसीलिए उसे बहुत नींद आ रही थी। और तभी सीयू से कहता है क्यों ना तुम मेरे रूम पर चलो और हम दोनों साथ में सो जाएं, लेकिन डोंग जाने से मना कर देती है। आगे जियाओ और जिमिन टी क्लास के लिए जाते हैं। वहाँ पर जियाओगैंग ने पहले ही जियाओ के लिए एक गिफ्ट रखा होता है। उस गिफ्ट में एक डॉल थी जो बिल्कुल जिमिन की तरह दिखती थी। साथ ही जियाओगैंग ने एक लेटर भी लिखा था। वो जियाओ से सॉरी कहती है क्योंकि वो खुद उसे गिफ्ट नहीं दे पाई, वो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क के लिए चली गई थी। वो जियाओ से कहती है कि उसी की वजह से वो एक बार फिर से जिमिन से मिली और ये डॉल बहुत पहले उसी ने जिमिन के लिए बनाई थी और अब ये डॉल जियाओ डिजर्व करती है, यानी जियाओगैंग ने अपनी जगह जियाओ को दे दी थी। आगे हम जियाओगैंग को देखते हैं जो एक शॉप पर जाती है और वहां जाकर टी नहीं कॉफी ऑर्डर करती है। मतलब कि जियाओगैंग अब जिमिन से पूरी तरह से मूव ऑन हो चुकी थी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी थी। आगे हम सी और डोंग को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं। डोंग अभी भी जियाओ के लिए बहुत टेंस्ड थी। सी उसे कहता है कि तुम हमेशा दूसरों के बारे में ही क्यों सोचती हो, जिस पर डोंग कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारे फ्रेंड जिमिन की वजह से हुआ है, उसी ने जियाओ की लाइफ को मिस कर दी है। फिर सी डोंग से मैरिज करने को कहता है। इस पर डोंग कोई सही जवाब नहीं देती और रेस्टोरेंट के आसपास बैठे लोग उनकी बातें सुन लेते हैं। उन्हें लगता है कि सी डोंग को प्रपोज कर रहा है। डोंग कहती है कि ऐसी जगह कौन प्रपोज करता है। सी कहता है कि चाइनीज न्यू ईयर आ रहा है और मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने विलेज जाऊंगा, लेकिन डोंग कहती है कि अभी तक मैंने एग्री नहीं करा है। तब सी कहता है कि तुम्हें रिफ्यूज करने में दूंगा ही नहीं और सी सभी से रेस्टोरेंट में कहता है कि डोंग मैरिज के लिए मान गई है और आज की ट्रीट मेरी तरफ से। और सभी लोग सी और डोंग को वेल विशेस देने लग जाते हैं। आगे घर पर डोंग मैरिज वाली बात से बहुत खुश हो रही थी। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। दरअसल सी ने डोंग के लिए 520 फ्लावर्स भिजवाए थे। डोंग वो फ्लावर्स देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो उन फ्लावर्स की काउंटिंग स्टार्ट करती है, लेकिन बार बार काउंट करने पर भी फ्लावर्स 519 ही हो रहे थे। तभी वो सी को कॉल करती है और कहती है कि एक फ्लावर मिसिंग है। सी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुमने काउंटिंग गलत करी होगी। तभी डोंग के घर की फिर से डोरबेल बजती है और सी वहां आ जाता है। सी के हाथ में एक फ्लावर होता है जो वो खुद अपने हाथों से डोंग को देना चाहता था, इसीलिए उसने एक फ्लावर कम भिजवाया था। डोंग सी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। नेक्स्ट डे शॉप पर डोंग जियाओ को ये फ्लावर वाली बात बताती है। तब जियाओ उसे भी अपने और जिमिन के रिलेशन के बारे में बताती है कि अब वो दोनों ऑफिशियली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। डोंग इस पर जियाओ से बहुत सारे सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन उसे इतना खुश देखकर वो उसे कुछ भी नहीं पूछ पाती। आगे कॉलेज में डोंग ली को वियोलिन बजाते हुए देखती है, जैसे उसने फर्स्ट टाइम कॉलेज में ली को वियोलिन बजाते देखा था। वो उसे कहती है कि उसके जाने के बाद वो ली के म्यूजिक रूम को बहुत याद करेगी। फिर ली डोंग से पूछता है कि क्या तुमने सी के शादी वाले प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। डोंग कहती है कि हाँ, लेकिन ली उसके चेहरे के पीछे छुपी परेशानी को देख लेता है। वो उसे कहता है कि ज्यादा मत सोचो, सब कुछ अच्छा ही होगा। आगे हम देखते हैं कि सी डोंग के साथ उसके घर गया होता है उन दोनों की मैरिज वाली बात के लिए, लेकिन डोंग की मॉम मैरिज करवाने से मना कर देती है। डोंग के डैड बात को संभालते हैं और कहते हैं कि ये बहुत जल्दी है क्योंकि डोंग अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुई है। डोंग की मॉम कहती है कि तुम यही चाहते हो कि तुम्हारी मॉम इस मैरिज में इंटरफियर ना करे, इसीलिए उन्हें इग्नोर कर रहे हो। वो उन दोनों को समझाने की कोशिश करती है कि इस मैरिज के लिए सी की मॉम का मानना भी जरूरी है, नहीं तो बाद में डोंग सी की मॉम को फेस नहीं कर पाएगी। सी को भी उसके मॉम की बात समझ आ जाती है और वो कहता है कि वो अभी अपनी मॉम से बात करेगा। डोंग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सी कहता है कि हमें आज नहीं तो कल फेस करना ही होगा और अपनी मॉम को वीडियो कॉल लगाता है। फिर वो उनसे कहता है कि अभी वो डोंग के घर उसके मॉम डैड के साथ है। फिर वो अपनी और डोंग की मैरिज वाली बात बताता है और कहता है कि आप हम दोनों को मैरिज के लिए अलाउ कर दो। सी की मॉम कहती है कि मैरिज कोई बच्चों का खेल नहीं है, हमें इसके बारे में प्लान करना होगा। जब मैं घर आऊंगी तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सुनकर तो सी बहुत खुश हो जाता है। उसे लगने लगता है कि उसकी मॉम अब मैरिज के लिए एग्री हो चुकी है, लेकिन सी की मॉम के फेस से लग रहा था
कि वो पूरी तरह से एग्री नहीं हुई है। आगे सी, डोंग और उसकी मॉम उनके विलेज के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर सी भी उनकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन डोंग की मॉम ये कहकर काम से मना कर देती है कि तुम गेस्ट हो। लेकिन सी डोंग की मॉम से कहता है कि वो गेस्ट नहीं बल्कि उनकी फैमिली का एक हिस्सा है और उन्हें मॉम कहकर बोलता है। ये सुनकर डोंग की मॉम सी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर जब सी एप्रॉन पहनकर काम करता है तो डोंग को बिलीव ही नहीं हो रहा था ये दाओमिंग सी है। फिर वो उसके पिक्स भी लेती है। फिर सी और डोंग बात कर रहे होते हैं। डोंग सी से पूछती है कि क्या तुम श्योर हो कि मेरे छोटे से घर में सो जाओगे, वो भी मेरे डैड के साथ, क्योंकि मेरे डैड खराटे लेते हैं। सी कहता है कि अगर थंडर भी आ जाएगा फिर भी मैं सो जाऊंगा। आगे नाइट में सोने से पहले डोंग के डैड और सी बातें करते हैं। उसके डैड सी से कहते हैं कि अब से तुम्हें डोंग का ध्यान रखना होगा, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए तुम्हें पेशेंस रखना होगा। फिर वो सी से ये भी कहते हैं कि तुम बहुत हैंडसम हो, अगर फ्यूचर में कोई लड़की तुम्हें प्रपोज करे तो उसे मना कर देना और डोंग को कभी हर्ट मत करना। इस पर सी कहता है कि मैं डोंग के अलावा किसी और लड़की में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। एंड में सी डोंग के डैड को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर देता है कि वो जिंदगी भर डोंग के साथ रहेगा और उसकी केयर करेगा। और डोंग के डैड को भी सी के ऊपर पूरा भरोसा हो चुका था। नेक्स्ट डे शॉप पर डोंग जियाओ को बताती है कि बहुत जल्दी उसकी और सी की शादी होने वाली है। ये बात सुनकर जियाओ बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर वो डोंग को ये भी बताती है कि कल वो जिमिन के साथ डेट पर जाने वाली है। आगे हम देखते हैं कि मिंग यूनिवर्सिटी में F4 और बाकी स्टूडेंट्स के लिए ग्रेजुएटिंग सेरेमनी हो रही थी। वहाँ पर F4 की तारीफ होती है और उनके बिहाफ में जिमिन को स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाते हैं। जिमिन वहाँ सबसे कहता है कि मेरी लाइफ में 3 इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स हैं, हमने साथ में पढ़ाई करी, हम साथ ही बड़े हुए। फिर वो उनके कॉलेज से जुड़ी यादों को शेयर करता है और कहता है कि मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मुझे इन तीनों जैसे फ्रेंड्स मिले, हम फ्रेंड्स नहीं बल्कि ब्रदर्स की तरह हैं। सेरेमनी खत्म होने के बाद डोंग नोटिस करती है कि सी ने वही ग्रीन शूज पहने होते हैं जब डोंग का कॉलेज में फर्स्ट डे होता है और सी ने उन्हीं ग्रीन शूज से उसका फोन ब्रेक कर दिया था। डोंग उससे पूछती है कि तुमने ये ग्रीन शूज क्यों पहने। तब सी उसे कहता है कि मुझे लग रहा था कि इतनी भीड़ में तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगी, इसीलिए मैंने ये शूज पहने हैं। तभी मिजू और जिमिन हर बार की तरह सी और डोंग की एक्टिंग करने लग जाते हैं और उन दोनों का मजाक बनाते हैं। फिर सी के फ्रेंड्स उसकी और डोंग की शादी वाली बात से बहुत खुश थे, इसीलिए वो सी से बैचलर पार्टी लेना चाहते थे। वो डोंग से कहते हैं कि कल सी सिर्फ हमारे साथ होगा। इस पर डोंग भी एग्री हो जाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब मिजू और ली दुखी होते हैं क्योंकि वो दोनों ही अभी तक सिंगल होते हैं, लेकिन जिमिन उन्हें बताता है कि वो बहुत हैप्पी है क्योंकि आज वो जियाओ के साथ डेट पर जाने वाला है। जिमिन मिजू और ली से उसकी डेट के लिए उन दोनों से हेल्प चाहता था, लेकिन वो दोनों बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर किन आता है और जिमिन उसे अपनी डेट के लिए हेल्प मांगता है। हम सी और डोंग को देखते हैं जो कि एक साथ घूम रहे थे। तभी अचानक से डोंग को किसी की ठोकर लगती है और वो नीचे गिर जाते हैं। वो जल्दी से उठ जाते हैं क्योंकि उनके लिए ये बहुत एम्बैरेसिंग था कि कहीं उन दोनों को ऐसे कोई देख ना ले। फिर सी नोटिस करता है कि डोंग का एक शू फट गया है। वो डोंग को अपने पीठ पर बिठाकर उसे न्यू शूज दिलवाने ले जाता है। डोंग जिस शॉप पर जाती है वहाँ की ऑनर डोंग को पहले से ही जानती थी और डोंग वहीं से अपना शूज लिया करती थी। शूज लेने के बाद डोंग को उसकी वेडिंग ड्रेस का मेजरमेंट देने वो दाओमिंग मेंशन में जाती है। डोंग का मेजरमेंट मिस यू लेती है। वहाँ पर डोंग थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि वो मोटी थी, लेकिन मिस यू उसे कहती है कि वो उसके लिए बेस्ट ड्रेस डिजाइन करेगी जिसमें वो बहुत अच्छी लगेगी। फिर मिस यू डोंग को आज यहीं सी के साथ रूम में सोने को कहती है। इस पर डोंग शर्मा जाती है। तभी सी वहाँ आ जाता है और डोंग को खींचकर अपने साथ ले जाता है। उधर जियाओ और जिमिन डेट पर होते हैं। जियाओ जिमिन के लिए गिफ्ट के तौर पर केक लेकर जाती है। जिमिन कहता है कि तुम लड़कियों को स्वीट चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। जियाओगेंग को भी केक बहुत पसंद थे। जियाओगेंग का नाम सुनकर जियाओ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन वो जिमिन के सामने इसका जिक्र नहीं करती। जिमिन को स्वीट चीजें पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जियाओ की खुशी के लिए वो केक खा लेता है। फिर जियाओ अपना गिफ्ट मांगती है, लेकिन जिमिन ऐसे प्रेटेंड करता है जैसे उसे गिफ्ट के बारे में कुछ याद ही ना हो। इससे जियाओ थोड़ा उदास हो जाती है, लेकिन हमें पता चलता है कि जिमिन ने जियाओ के लिए कुछ अलग ही प्लान करा होता है। फिर जियाओ और जिमिन बाहर आते हैं। जिमिन जियाओ को उसी बिल्डिंग के वहाँ लेकर आता है जहाँ पर मिजू साइना को लाया था और उस बिल्डिंग पर लाइट से हर्ट फ्लिकर हुआ था। जिमिन उस बिल्डिंग को देखता है, लेकिन अभी तक लाइट्स ऑन नहीं हुई होती हैं। जिमिन को कुछ भी समझ नहीं आता है, इसलिए वो साइड में जाकर किन से बात करता है क्योंकि उसने ये जिम्मेदारी किन को ही दी थी। जिस पर किन कहता है कि शायद अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं होने पर लाइट्स ऑन नहीं हुई,
इस पर जिमिन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि किन की वजह से उसकी डेट स्पॉइल हो गई थी। उधर किन और जेन भी साथ होते हैं। उन्हें भी पता नहीं होता कि आखिर लाइट्स ऑन क्यों नहीं हो रही है। जिमिन जियाओ के पास जाता है। मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेकर आया हूँ। लेकिन जियाओ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जिमिन उसके साथ था और वो उसी में खुश थी। तभी अचानक से उस बिल्डिंग पर हर्ट फ्लिकर होने लग जाता है और जिमिन शॉक्ड हो जाता है और जियाओ बिल्डिंग को देखकर कहती है कि जरूर किसी बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए ये करा होगा। जियाओ उस बिल्डिंग की पिक्स लेने लगती है और जिमिन से कहती है कि हमें थैंक्स करना चाहिए जिसकी वजह से हमें ये नज़ारा देखने को मिला। जिमिन अभी भी शॉक होता है क्योंकि ये सब चीज़ें उसी ने प्लान की थी, लेकिन जियाओ को लग रहा था कि किसी और ने करा है। उस रोमांटिक मूवमेंट में जिमिन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था, इसीलिए जियाओ उसे किस कर लेती है और उधर किन और जेन भी एक दूसरे को किस कर लेते हैं और उन दोनों की भी एक न्यू रिलेशन की स्टार्टिंग हो जाती है। आगे सी डोंग को सरप्राइज देता है। वो उसे उसी जगह पर लेकर जाता है जहां उन दोनों ने साथ में मैचोस देखे थे। सी ने उसे नेकलेस गिफ्ट करा था। सी ने उस जगह को फ्लावर्स और कैंडल से बहुत अच्छे से सजवाया हुआ था। सी डोंग से कहता है कि मैरिज से पहले वो उसे बहुत सारी स्पेशल मेमोरीज देना चाहता है। फिर डोंग भी उसे कहती है कि वो जिंदगी भर उसके साथ रहेगी और उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। वो दोनों किस करते हैं और एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में जियाओ टी शॉप पर होती है। वहाँ उसकी मैनेजर उसे बताती है वो इस टी शॉप की एक और ब्रांच खोल रही है और जियाओ का इतना हार्ड वर्क देखकर वो जियाओ को इस शॉप की मैनेजर बना देती है। आगे F4 भी शॉप पर आ जाते हैं। दरअसल जिमिन के कहने पर वो सब यहाँ पर जियाओ के मैनेजर होने पर उसे फर्स्ट डे पर सपोर्ट करने आते हैं। वो पिछली बार की तरह टी शॉप को प्रमोट करते हैं। एंड में जियाओ अपनी तरफ से ड्रिंक बनाकर लाती है और सभी को ट्रीट्स देती है। सभी अपने अपने फ्लेवर्स बताते हैं। सी गलत फ्लेवर बताता है। तभी डोंग उसे करेक्ट करती है। मिसू वहाँ सभी से कहता है कि किसने सोचा था कि ये बिग आईज वाली डोंग और स्टबी गर्ल अब इतनी प्रिटी और क्यूट हो जाएगी। तभी ली कहता है कि आई विश मैं डोंग को किस कर पाता क्योंकि अब्रॉड जाने के बाद वो डोंग को देख भी नहीं पाएगा। ली से ये सारी बातें सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और खास करके सी को तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर ली सी से पूछता है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो। सी कहता है कि हाँ बिल्कुल और इतनी ही देर में ली डोंग के फॉरहेड पर किस कर देता है। ये देखकर सी ली को मारने लग जाता है। तभी जिमिन सी से कहता है कि कोई बात नहीं, ली ने सिर्फ किस ही तो करी है। तभी सी कहता है कि ठीक है फिर मैं अब जियाओ को किस करूंगा और जियाओ के पीछे भागने लग जाता है। फिर डोंग के कहने पर सी फिर से चुपचाप बैठ जाता है। आगे हम देखते हैं कि डोंग और उसके मॉम डैड तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि सी और उसकी फैमिली आज यहाँ मैरिज की बात करने आने वाले होते हैं। डोंग ने बहुत टेस्टी डिशेस भी बनाई होती है। बहुत देर वेट करने के बाद डोंग सी को कॉल करके पूछती है कि वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं, लेकिन सी का कॉल मिसेस दाओमिंग रिसीव करती है। वो डोंग से कहती है कि आज वो बिजी है और नहीं आ पाएगी। डोंग उसकी मॉम से कहती है कि लेकिन आपने तो कहा था कि आप और सी आज ही आने वाले हैं। फिर उसकी मॉम उसे कहती है कि मैंने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि उस टाइम सी तुम्हारे साथ था और अगर मैं मना कर देती तो फिर वो कुछ गलत कर देता जिससे बाद में उसे ही रिग्रेट होता। लेकिन सी अब मेरे साथ है और अब वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। वो डोंग से ये भी कहती है कि सी ने मेरे साथ लंदन जाने का डिसाइड कर लिया है और अब वो संगाई कभी वापस नहीं आएगा। एंड में मिसेस दाओमिंग डोंग को अब सी पर से गिव अप करने को कह देती है और कहती है कि सी के साथ तुम्हारी शादी कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सी की मॉम से ये सारी बातें सुनकर डोंग टूट जाती है। वो अपने मॉम डैड से कहती है कि सी की मॉम ने हमारे साथ ट्रिक करी है, अब वो यहाँ पर नहीं आएगी। डोंग के मॉम डैड को तो बहुत गुस्सा आता है और वो डोंग को लेकर मिसेस दाओमिंग से बात करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन डोंग उन्हें जाने से रोक देती है। वो उनसे कहती है कि वो अपनी और सी की प्रॉब्लम वो दोनों खुद ही अकेले हैंडल करेंगे क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके मॉम डैड इस सब के बीच में आए और उनकी इंसल्ट हो। वो इन सब से अकेले ही डील करना चाहती थी। उधर F3 सी के लिए बैचलर्स पार्टी का इंतजाम कर रहे थे। मिजू के कहने पर सभी लोगों ने डॉग वाली हैट्स पहनी थी। उन हैट्स में F3 काफी क्यूट लग रहे थे। वो तीनों सी का वेट कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि आखिर सी अभी तक क्यों नहीं आया। तभी डॉग वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि सी यहाँ पर नहीं आएगा। फिर वो उनको उनकी मॉम वाली सारी बातें बताती है और कहती है कि सी अब लंदन जा रहा है और कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनकर जिमिन सी को कॉल करता है और तब मिसेस यू उसका कॉल रिसीव करती है। वो जिमिन से कहती है कि सी और हम बिजी हैं और अब हमें कॉल मत करना और फ़ोन कट कर देती है। मिसेस यू का ये बिहेवियर सुनकर सभी को बहुत अजीब लगता है, लेकिन मिसेस यू ने उन दोनों को हिंट दी थी कि सी घर पर ही है और ये बात F3 को समझ आ जाती है। उधर मिसेस यू के पास मिसेस दाओमिंग आती है
और हमें पता चलता है कि मिसेस यू ने ये सब मिसेस दाओमिंग के दबाव में आकर करा था। आगे F3 सी के घर जाने की प्लानिंग बनाते हैं। बॉडीगार्ड्स होने की वजह से वो बैक डोर से सी के घर के अंदर जाते हैं, जो कि उन्होंने पहले भी किया था। अंदर जाने के बाद उन्हें मिसेस यू मिलती है। वो उन तीनों से कहती है कि इतना टाइम क्यों लगाया आने में, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। वो उन्हें बताते हैं कि सी रूम में लॉक्ड है। फिर आगे हम सी को देखते हैं जो रूम में बेहोश होता है और मिसेस दाओमिंग उसके पास होती है। तभी F3 रूम में एंटर होते हैं। मिसेस दाओमिंग उन तीनों को देखकर कहती है कि तुम यहाँ अंदर तक कैसे चले आए, और F3 की इंसल्ट भी करती है कि सी को तुम जैसे टेरिबल फ्रेंड्स क्यों मिले। इस पर जिमिन कहता है कि भले ही हम टेरिबल हैं, लेकिन हम अपने फैमिली मेंबर को हर्ट नहीं करते। फिर मिस दाओमिंग उनसे कहती है कि तुम कब बड़े होगे और अडल्ट्स की तरह सोचोगे। तभी ली कहता है कि आपको सी और डोंग का रिश्ता एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन वो F3 से कहती है कि मैं कभी भी सी को डोंग से शादी करने नहीं दूंगी। ज्याओजी ही सी के लिए परफेक्ट मैच है। आगे हम ज्याओजी को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ उसकी वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि सी मुझे लाइक नहीं करता और हमारे बीच में प्यार भी नहीं है, लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम दोनों की शादी होने से दोनों फैमिली को बेनिफिट्स होंगे, और सी तुम्हें लाइक नहीं करता लेकिन तुम तो सी को लाइक करती हो ना, और ये तुम्हारे लिए एक बेस्ट चांस है। लेकिन ज्याओजी बाद में ये भी कहती है कि अब वो सी को लाइक नहीं करती, लेकिन उसकी मॉम उसे अपने दाओमिंग ग्रुप के बिजनेस की प्रॉब्लम बताती है। हम F3 को देखते हैं जो कल वाली बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं। मिजू कहता है कि शायद मिसेस दाओमिंग पागल हो चुकी हैं। ली कहता है कि शायद दाओमिंग बिजनेस पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर आ गया है, इसीलिए मिस दाओमिंग इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है, और अभी हमें सी को कुछ भी करने से रोकना होगा ताकि वो बाद में रिग्रेट ना करे। आगे F3 और ज्याओजी डोंग से मिलने उसके घर जाते हैं। वहाँ जिमिन डोंग को बताता है कि बहुत जल्द सी और ज्याओजी की शादी होने वाली है। फिर ज्याओजी उसे कहती है कि अब उसे सी को छोड़ देना चाहिए क्योंकि सी बिल्कुल भी खाना पानी नहीं खा रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी कंडीशन और भी ज्यादा वर्स हो जाएगी और वो मर जाएगा। ज्याओजी उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार सी से बात कर ले क्योंकि वो हम सब की बातें नहीं मान रहा, लेकिन डोंग कहती है कि उसकी मॉम मुझे कभी भी सी से मिलने नहीं देगी, लेकिन F3 कहते हैं कि उसकी मॉम तुम्हें सी से मिलने देगी। डोंग को इस बात का भी शौक लगता है कि F3 और खास करके अब ली भी डोंग को सी के ऊपर से गिव अप करने को कह रहा था। फिर डोंग ज्याओजी से प्रॉमिस करने को कहती है कि उसकी और सी की वेडिंग में वो उसे इनवाइट नहीं करेगी क्योंकि अब उसने सी को ज्याओजी को दे दिया है। आगे ज्याओजी डोंग को लेकर सी की मॉम के पास जाती है। उसकी मॉम ज्याओजी से कहती है कि अब तुम इस फैमिली का पार्ट बनने वाली हो, इसीलिए तुम्हें इस फैमिली के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और अब लो स्टैंडर्ड पीपल से फ्रेंडशिप मत करना। वो वहाँ पर भी डोंग की इंसल्ट करती है। फिर ज्याओजी उनसे कहती है कि वो डोंग को यहाँ लेकर आई है ताकि वो सी से बात करे और उसे समझाए क्योंकि सी किसी की भी बात नहीं मान रहा और कुछ खा पी नहीं रहा। लेकिन मिसेस दाओमिंग साफ मना कर देती है कि डोंग सी से नहीं मिल सकती। फिर ज्याओजी के रिक्वेस्ट करने पर, उसके ये कहने पर कि डोंग सी से फेस टू फेस नहीं मिलेगी, बस वो दोनों दूर से ही बात कर लेंगे। इस पर मिसेस दाओमिंग एग्री हो जाती है और डोंग को सी से मिलने देती है। फिर डोंग ज्याओजी से कहती है कि मैं अकेले सी से बात करना चाहती हूँ। फिर डोंग सी के रूम के बाहर से उसे आवाज लगाती है। डोंग की आवाज सुनकर सी उठ जाता है और गिरता पड़ता डोर तक आ जाता है। डोंग उसे कहती है कि तुम मेरे लिए खाना क्यों नहीं खा रहे हो और ऐसी स्टूपिड हरकतें क्यों कर रहे हो। तुम हमेशा मुझे इडियट कहते थे, लेकिन इडियट तो तुम हो। डोंग के लिए ये कहना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन वो सी से कहती है कि तुम अपनी मॉम की बातें मान लो और ज्याओजी से शादी कर लो। वो उसे झूठ कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी इतना लाइक नहीं करती थी, मैं तो बस तुम्हारे फेम और पैसों के लिए शादी करना चाहती थी। सी चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है। डोंग ये भी कहती है कि हमारे रिलेशन की स्टार्टिंग में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन थिंग्स अब कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है और अब वो बिल्कुल भी झेल नहीं सकती। ये सब सुनने के बाद सी डोंग से कहता है कि तुम इतनी क्यूट और स्टूपिड क्यों हो, और उसे अपने पास्ट के बारे में याद करने को कहता है कि कैसे उन दोनों ने हर मुश्किल का सामना करा था और कभी एक दूसरे पर गिव अप नहीं करा था। सी उसे कहता है कि वो कभी भी डोंग पर गिव अप नहीं करेगा क्योंकि वो जानता है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और उसकी बहुत चिंता भी करती है। डोंग से बात करने के बाद सी कहता है कि पहले वो बहुत वीक था, लेकिन उससे बात हो जाने के बाद अब उसमें एनर्जी आ गई है क्योंकि वो उसे स्ट्रेंथ देती है और अगर डोंग उसका साथ देगी तो वो कुछ भी कर लेगा। डोंग को सी की सारी बातें समझ आ जाती है। वो उसे कहती है कि अब मैं भी झूठ नहीं बोलूंगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। डोंग से ये सब बातें सुनकर सी रिलैक्स्ड फील करता है
उन दोनों के बीच में भले ही वॉल होती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को फील करते हैं। आगे ज्याओजी डोंग से पूछती है कि क्या सी मान गया, क्या उसने तुम्हारी बात मान ली। डोंग कहती है कि नहीं, वो नहीं माना, और ज्याओजी को थैंक्स कहती है क्योंकि उसकी वजह से वो यहाँ आई और उसे सच्चाई का पता चला। डोंग कहती है कि वो सी का साथ देगी, अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो भी नहीं खाना खाएगी, अगर वो बाहर नहीं आएगा तो वो भी उसका यहीं वेट करेगी। फिर ज्याओजी डोंग से कहती है कि तुम भी सी की तरह पागलों जैसी हरकतें मत करो। मिस दामिंग डोंग से कहती है कि ये सब करने से तुम ये मत सोच लेना कि मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ जाएगी। लेकिन डोंग कहती है कि दया की जरूरत तो आपको है, और वहां से बाहर चली जाती है। बाहर आकर डोंग वहीं खड़ी हो जाती है और काफी देर हो जाती है। मिस यू और ज्याओजी डोंग के लिए परेशान होते हैं और बारिश भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन डोंग अपनी जगह से हटती नहीं। फिर ली वहाँ अम्ब्रेला लेकर आता है और डोंग से कहता है कि बहुत देर हो गई है, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। लेकिन डोंग कुछ भी खाने पीने से मना कर देती है और कहती है कि जो सी करेगा वही वो भी करेगी, वो हमेशा सी की ही साइड रहेगी। फिर वहाँ मिजू और जिमिन भी आते हैं। वो भी डोंग का डिटर्मिनेशन देखकर अफसोस करते हैं कि उन्होंने आखिर क्यों डोंग को सी के ऊपर से गिव अप करने को कहा। आगे हुआंग अपनी मॉम से बात करने आती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि आप इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हैं? सी कब से भूखा प्यासा है और डोंग कब से बाहर खड़ी है, क्या आपका दिल एक पत्थर दिल है? इस पर मिसेस दामिंग कहती है कि क्या तुम भूल गई, तुम्हारी भी सेम सिचुएशन थी, जो लड़का तुमसे प्यार करता था वो एंड में तुम्हें छोड़कर चला गया। वंग कहती है कि उस टाइम मेरी सिचुएशन अलग थी और अभी सी की सिचुएशन अलग है। डोंग बहुत ब्रेव है और वो कभी भी हार नहीं मानेगी। फिर मिस दामिंग कहती है कि अब सिर्फ दामिंग ग्रुप को सी ही बचा सकता है और उसे हैंडल कर सकता है। मिस दामिंग की ये बात सुनकर हुआंग कहती है कि क्यों ना आप और बेबीज पैदा कर लो और जब भी कंपनी खतरे में होगी तो वो हैंडल कर लेगा। इस पर मिस दामिंग को हुआंग के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो हुआंग को थप्पड़ मार देती है। एंड में हुआंग कहती है कि आप एक अच्छी बिजनेस वुमेन तो हो, लेकिन एक अच्छी माँ कभी नहीं बन सकी। आगे हुआंग सी के पास जाती है और उसे कुछ खाने को कहती है। वो कहती है कि वो उसे इस हालत में बिल्कुल नहीं देख सकती। फिर सी हुआंग से कहता है कि वो हुआंग की तरह गिव अप नहीं करेगा, मैंने ये रिलेशनशिप बहुत सीरियस लिया है। और वो ये भी कहता है कि वो खुश है क्योंकि डोंग उसकी साइड है। इस पर हुआंग को भी यकीन हो जाता है कि अब जीत सी और डोंग की ही होगी। आगे F3 दामिंग ग्रुप के लॉसेस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वो दामिंग ग्रुप की हेल्प करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। तभी ली को एक बात याद आती है जो सी ने उसे कही थी जब वो हॉस्पिटल से आया था, कि उसका एक सीक्रेट प्लान है, लेकिन वो सीक्रेट प्लान सी ने ली को नहीं बताया था। तभी ली को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि मुझे इसके लिए सी की ईमेल आईडी की जरूरत होगी। उधर बहुत दिन बीत जाते हैं, लेकिन सी ने अभी तक कुछ भी खाया पिया नहीं होता और डोंग भी उधर खड़ी होती है। बारिश, भूख और प्यास की वजह से डोंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन उसने अभी तक हार नहीं मानी होती। हम देखते हैं कि डोंग अभी भी उसी हालत में वहीं खड़ी होती है। F3 को सी और डोंग की बहुत चिंता हो रही थी। वो कहते हैं कि क्या गॉड सी और डोंग की हेल्प कर रहे हैं या उन दोनों को एक होने से रोक रहे हैं। तभी ज्याओजी मिजू को कॉल करती है और कहती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो डोंग के साइड रहेगी। फिर मिजू से कहता है कि हम भी सी के घर आ रहे हैं, तुम भी हमें वहीं मिलो। ली डोंग के बारे में सोचता है कि उसे स्ट्रांग रहना होगा क्योंकि वो बहुत लकी है, उसे सी जैसा प्यार करने वाला मिला। उधर हुआंग मिसेस दामिंग को फिर से बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो सी और डोंग के रिश्ते को अपना ले, लेकिन मिस दामिंग अभी भी अपने जिद पर अड़ी हुई थी और किसी की भी बात नहीं सुन रही थी। तभी ज्याओजी और F3 वहां पर आ जाते हैं। ज्याओजी मिस दामिंग से कहती है कि मैंने अपने पेरेंट्स से बात कर ली है और अब मैं सी से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि ज्याओजी भी अब यही चाहती थी कि सी और डोंग एक हो जाएं और उन्हें अब गिव अप करने को कह देती है। मिस दामिंग ज्याओजी से कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो। तब ज्याओजी कहती है कि हाँ, मेरे डैड का भी यही डिसीजन है। फिर ली मिस दामिंग को एक फाइल देता है जिसमें वही सी का सीक्रेट प्लान होता है। आगे मिस यू और ज्याओजी डोंग के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मिस दामिंग मान गई है, अब वो तुम दोनों को अलग नहीं करेगी। इनकी बात सुनकर डोंग सी के पास जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। वो जैसे तैसे सी के रूम तक पहुंच जाती है जहां सी उसका पहले से ही वेट कर रहा था। सी के पास पहुंचने से पहले ही डोंग वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। तभी हमें स्टार्टिंग से लेकर सी और डोंग का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सी को देखते हैं जो बिल्कुल सही होता है।
वो अपने उसी बिजनेस आइडिया के बारे में बता रहा था जिससे वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने वाला था। ली ने अपने तरीके से सी के लैपटॉप का पासवर्ड खोल दिया था और तभी उन्हें उसके बिजनेस आइडिया के बारे में पता चलता है। वीडियो में सी बताता है कि एक बार एग्जाम के टाइम पर जब डोंग उससे क्वेश्चन पूछ रही थी और उसने सही आंसर दिए थे तो डोंग सी के लिए बहुत खुश हुई थी। सी अपने उस बिजनेस में बहुत ध्यान दे रहा था और हार्डवर्क कर रहा था। वो इसमें अकेला नहीं था, मिजू, जिमिन और ली भी उसका साथ दे रहे थे और अलग अलग तरीके से उसकी हेल्प कर रहे थे। सी अपने बिजनेस को लेकर बहुत सीरियस हो गया था और इसी बीच वो डोंग के डैड से मिलता है क्योंकि उसका एक ये भी आइडिया था कि डोंग के स्क्विड के डिफरेंट फ्लेवर्स को वो पूरे चाइना में एक्सपेंड करना चाहता था। वीडियो के एंड में सी ली को पॉइंट आउट करना नहीं भूलता। वो कहता है कि ली, तुम सोच रहे होगे ये बहुत सेंटिमेंटल है, और वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। सी को इतनी मेहनत करते हुए देखकर वोंग और मिस दाओमिंग बहुत खुश होती हैं और मिस दाओमिंग को भी रियलाइज हो जाता है कि सी डोंग की वजह से बहुत जिम्मेदार बन गया है और अब उन्हें भी सी और डोंग के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वोंग ने भी मिस दाओमिंग को माफ कर दिया होता है। उन दोनों को खुश देखकर मिस यू भी बहुत खुश होती है। आगे हम वोंग और मिस दाओमिंग को देखते हैं जो साथ सो रहे होते हैं। मिस दाओमिंग पिछले 7 दिनों से सो रही होती है और उन्हें ये बात वोंग बताती है क्योंकि मिस दाओमिंग को अब किसी भी बात की चिंता नहीं होती और इसीलिए वो फिर से सो जाती है। उधर डोंग भी सी के बिजनेस में उसकी हेल्प कर रही थी और डिफरेंट फ्लेवर्स पर रिसर्च कर रही थी। सी ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ऑफिस स्टार्ट करा था जिसके लिए F4 बहुत एक्साइटेड थे। आगे डोंग ली के लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर करती है क्योंकि ली का फेयरवेल होता है और अब वो अब्रॉड जाने वाला था। डोंग रेडी होकर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां ली की फेयरवेल सेरेमनी होने वाली थी, लेकिन वो रेस्टोरेंट बंद होता है। तभी वो जिमिन को कॉल करती है और पूछती है कि तुम सब कहाँ हो और ये रेस्टोरेंट भी बंद है। इस पर जिमिन कहता है कि ली की फेयरवेल सेरेमनी तो कल ही हो गई और डोंग ने मिस कर दी। उन्होंने डोंग को भी कॉल करे थे लेकिन उसने रिसीव ही नहीं किया। डोंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो सी के बारे में पूछती है। जिमिन उसे बताता है कि सी ली के साथ लंदन जा रहा है। डोंग को सी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो बिना बताए ही जा रहा था। जिमिन डोंग से कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम सब कुछ भूल गई कि सी और तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। तुमने सी को रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए उसने ज़ियाओजी से मैरिज कर ली और सी आज लंदन के लिए जा रहा है। वो अभी एयरपोर्ट पर होगा। डोंग सी से मिलने के लिए जल्दी एयरपोर्ट जाने लगती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में डोंग को जब होश आता है तो वो अपने आप को किसी अनजान जगह पर देखती है और उसने वेडिंग ड्रेस पहनी होती है। तभी वहाँ सी की एंट्री होती है। सी को देखकर डोंग थोड़ा खुश होती है। फिर सी उसे कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। डोंग को याद आ जाता है कि यही बात सी ने उसे पहले भी कही थी जब वो उसके घर आई थी। डोंग को ये सब एक ड्रीम लग रहा था। उसे लग रहा था कि वो फिर से रूडली बिहेवियर वाले सी के पास चली गई है। सी उसे फिर से सारी सेम बातें कहता है जो उसने उस दिन डोंग से कही थी। सी से ये सारी बातें सुनकर डोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उसी दिन की तरह सी के ऊपर अपने सैंडल्स फेंक देती है। सी भी ये कहकर चला जाता है कि उसे ऐसी वाइफ नहीं चाहिए जो उसकी बातें ही ना माने। डोंग सी को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो जा चुका था और डोंग वहीं गिर जाती है और अंधेरा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही लाइट ऑन होती है, वोंग और 2 लड़कियां डोंग के सामने डांस परफॉर्मेंस देती है। डोंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। डांस खत्म होने के बाद वोंग डोंग के पास आती है और पूछती है कि क्या तुम सी से प्यार करती हो और उसे यहाँ बुलाना चाहती हो। डोंग कहती है हाँ। तभी वोंग एक चुटकी बजाती है और वहाँ पर मिजू, जिमिन और ली प्रकट हो जाते हैं। वोंग डोंग से कहती है कि तुम सी से सच्चा प्यार नहीं करती, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आया और ये तीनों आ गए, इसीलिए अब इन तीनों में से तुम्हें अपना हस्बैंड चूज करना होगा। डोंग ये बात सुनकर शॉक हो जाती है और वोंग वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि F3 और डोंग एक साथ होते हैं। सबसे पहले मिजू अपना इंट्रोडक्शन डोंग को देता है। वो अपनी क्वालिटीज डोंग को बताता है और वो ये भी कहता है कि उसने आज तक कभी भी डोंग का मजाक नहीं बनाया। इस पर डोंग कहती है कि तुमने हमेशा मेरे साथ नाइसली ट्रीट करा, लेकिन ये कहकर वो मिजू को रिजेक्ट कर देती है कि तुम्हें तो अपने से ओल्डर वुमेन पसंद है और मैं तुमसे छोटी हूँ ना। और तभी मिजू को साइना की याद आ जाती है। अब नेक्स्ट जिमिन की बारी आती है। वो डोंग से कहता है कि अगर F4 में सबसे ज्यादा कोई वुमेन के बारे में जानता है तो वो जिमिन है। डोंग उसके साथ हमेशा खुश रहेगी और वो उसकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने देगा।
इसीलिए डोंग को उसे चूज करना चाहिए। ये सब सुनकर डोंग कहती है कि तुम तो जियाओ से प्यार करते हो, और उसे वार्न करती है कि जियाओ को कभी भी सैड मत करना, वरना वो उसे कभी भी माफ नहीं करेगी। फिर जिमिन भी ये कह देता है कि वो जियाओ से प्यार करता है। अब बारी आती है ली की। वो डोंग से कहता है कि उसे डोंग को कहने और समझाने की जरूरत नहीं है। डोंग भी अपना और ली का पास्ट याद करती है, जिसमें वो सोचती है कि ली उसकी लाइफ में एक एंजल बनकर आया है और उसके हर बुरे टाइम में वो उसका साथ दिया है। लेकिन डोंग फिर भी कहती है वो अब ली से प्यार नहीं करती और वो सिर्फ और सिर्फ सी से ही प्यार करती है। इस पर ली भी उसकी बात से एग्री हो जाता है। फिर डोंग और F3 एक साथ मिलकर सी को बुलाते हैं और सी ग्रूम की ड्रेस पहने उन 3 लड़कों के साथ आता है जो पहले डोंग को लाइक करते थे। ली डोंग का हाथ पकड़कर सी के पास लेकर जाता है। वहाँ सी सभी के सामने डोंग को प्रपोज करता है और पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जियाओजी डोंग से कहती है कि वो इस वर्ल्ड की सबसे प्रिटीएस्ट ब्राइड है, तुम और सी एक साथ बहुत खुश रहोगे। जियाओ और जेन भी बहुत खुश होते हैं और उसे अपनी हैप्पी लाइफ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। किन भी डोंग से कहता है कि वो हमेशा उसका बेस्ट फ्रेंड रहेगा और उसे बेस्ट विशेस देता है। डोंग के बाकी सभी दूसरे फ्रेंड्स भी उसे ढेर सारी विशेस देते हैं। डोंग को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। तभी वो सबसे पूछती है कि क्या मैं सपना देख रही हूँ या फिर सब सच में हो रहा है। डोंग की इस बात पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और मिजू कहता है कि डोंग तुम बहुत इडियट हो, तुम्हें आसानी से पागल बनाया जा सकता है। जिमिन भी डोंग का मजाक बनाता है और सी से कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी डोंग से दूर जाने के लिए टाइम है। लेकिन ली डोंग की साइड लेता है और उसे कहता है कि तुम और सी एक दूसरे के लिए ही बने हो। इससे पहले कि सी डोंग से कुछ और बोल पाता, उसे पीछे से एक जोरदार किक पड़ती है और वो नीचे गिर जाता है। पीछे मुड़ने पर पता चलता है कि वो किक किसी और ने नहीं, वोंग ने मारी थी। वोंग स्ट्रिक्टली सी से पूछती है कि क्या तुम डोंग से शादी करना चाहते हो। इस पर सी हाँ बोलकर चुपचाप डोंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वोंग सी से पूछती है कि क्या तुम डोंग को वाइफ मानते हो। सी कहता है कि हाँ। फिर वोंग डोंग से पूछती है कि क्या तुम सी को अपना हस्बैंड मानती हो। डोंग भी हाँ कर देती है। फिर वोंग ऑफिशियली अनाउंस कर देती है कि आज से तुम दोनों एक हस्बैंड और वाइफ हो और सी और डोंग की हैप्पीली मैरिज हो जाती है। वो दोनों अपने पास्ट के बेस्ट टाइम को भी याद करते हैं। एंड में सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं और सी और डोंग भी अपने मैरिज में बहुत डांस करते हैं। बहुत दिन बीत जाते हैं। सी और डोंग अपने घर पर होते हैं। तभी उन दोनों को जलने की स्मेल आती है। वो किचन में जाकर देखते हैं मिस दाओमिंग ब्रेकफास्ट बना रही होती है, लेकिन वो खाना जल जाता है। मिस दाओमिंग उनसे कहती है कि अब मैं लाइफ में न्यू स्किल्स सीखना चाहती हूँ, मैंने आज तक सिर्फ बिजनेस पर ही ध्यान दिया। डोंग उन्हें एनकरेज करती है, लेकिन सी उसकी मॉम के हाथों का जला खाना देखकर अजीब से एक्सप्रेशंस देता है। फिर मिस दाओमिंग उन दोनों से कहती है कि आज ये मैंने तुम्हारे लिए लास्ट ब्रेकफास्ट बनाया है, क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंट होकर बाहर जाना चाहती हैं और अपने लिए एक ब्रेक लेना चाहती हैं। वो अपने काम और बिजनेस के चक्कर में भूल ही गई थी कि वर्ल्ड कैसा दिखता है, इसीलिए अब वो अकेले ट्रैवल करना चाहती हैं। मिस दाओमिंग सीखना चाहती थी कि ब्रेकफास्ट कैसे बनाते हैं और खुद की केयर कैसे करते हैं। वो अकेले सबवे लेना चाहती हैं और सेल्फीज भी और न्यू फ्रेंड्स भी बनाना चाहती थी। सी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये उसकी मॉम है। वो उनसे पूछता है कि क्या आप वही हैं जिन्हें मैं पहले जानता था। इस पर मिस दाओमिंग कहती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और अब मैं एक बेटर पर्सन बनना चाहती हूँ। हमें ये भी पता चलता है कि मिस दाओमिंग की जिंदगी आसान नहीं थी। उन्होंने सी के फादर के डेथ के बाद बहुत स्ट्रगल करा है और इसी के साथ वो वर्ल्ड टूर के लिए निकल जाती हैं और स्टार्टिंग में अपनी सेल्फी भी लेती है। आगे हम सी और डोंग को देखते हैं जो अपने रूम में होते हैं। सी डोंग के फेस पर वाइफ लिख देता है और कहता है कि मैंने प्रॉपर्टी को मार्क कर दिया है, अब तुम ऐसे ही बाहर जाना। फिर बाद में डोंग सी के हेयर भी वॉश करती है। वो दोनों एक हैप्पी मैरिड कपल की तरह अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं। सी और डोंग के शादी के 3 महीने निकल जाते हैं। सी डोंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। डोंग कहती है कि क्यों ना हम रेस्टोरेंट जाएं, लेकिन सी कहता है कि अपने हस्बैंड के लव को रिजेक्ट करना क्राइम है। फिर सी अपने हाथ कट जाने का डोंग के साथ प्रैंक भी करता है, लेकिन डोंग को पता चल जाता है और सी उसे सॉरी कहता है। तब डोंग कहती है कि अगर सॉरी से काम चल जाता तो हमें पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और एक दिन सी और डोंग लंदन घूमने जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात ली से होती है। वो तीनों एक साथ हैप्पी होते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। फिर वहाँ पर मेटियोर शॉवर स्टार्ट हो जाता है। सी, डोंग और ली उस खूबसूरत पल को एक साथ देखते हैं। उधर मिजू और जिमिन वर्क कर रहे होते हैं। तभी जिमिन ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि उसका जियाओ के साथ प्लान है और मिजू अकेला रह जाता है।
वो अकेले ही मेटियोर शॉवर देखकर खुश होता है। फिर हम किन और जेन को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ होते हैं और मेटियोर शॉवर देखकर विश मांगते हैं। आगे हम ज़्याओगैंग को देखते हैं जो अकेली होती है और मेटियोर को देखकर वो भी विश मांगती है। हम साइना और टेरेंस को एक साथ ट्री हाउस में देखते हैं और वो दोनों भी मेटियोर को देखकर विश मांगते हैं। फिर हम ज़्याओज़ी को देखते हैं जो अकेले जा रही होती है, लेकिन रास्ते में उसकी स्कार्फ की डोरी थॉमस के बैग से जुड़ जाती है और उन दोनों की भी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। आगे हम जिंग को देखते हैं जो अपने मिशन पर होती है और अपना ड्रीम पूरा कर रही होती है। इसके बाद हम वोंग को देखते हैं जो मेटियोर देखती है। आगे हम सी और डोंग को देखते हैं जो कि एक स्ट्रीट सिंगर जियोहा के साथ सिंगिंग कर रहे थे। सभी लोगों को उनका सॉन्ग बहुत पसंद आ रहा था, इसीलिए सब वहीं खड़े होकर सुन रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद मिजू, ली और जिमिन भी वहां आकर उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइज़, अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और भी ड्रामा की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।